श्याम के गांव में जिंदगी एक मुश्किल सफर थी, जो ऐसी परेशानियों से भरी थी जिनका कोई अंत नहीं था। उस साल मानसून की बारिश कम हुई थी, जिससे खेत सूख गए थे और फसलें मुरझा गई थीं। समुदाय पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो चिंता और बेबसी से पैदा हुआ था। श्याम को यह बोझ किसी और से ज्यादा महसूस हुआ। उसके वफादार बैल हीरा और मोती, जो उसके लिए परिवार जैसे थे, एक अजीब बीमारी से बीमार पड़ गए थे, जिससे उसके हल रुक गए थे और उसका दिल खाली हो गया था। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, वे जमीन जोतने में उसके साथी थे, लंबे गर्म दिनों में उसके शांत साथी थे। उनका खोना एक गहरा निजी झटका था, आने वाले मुश्किल समय का एक संकेत। इस दुख के ऊपर श्याम के पिता रामू बीमार पड़ गए थे। उनकी खांसी दिन रात उनकी छोटी मिट्टी की झोपड़ी में गूंजती थी, उनकी कमजोरी की एक लगातार दर्दनाक याद दिलाती थी। स्थानीय वैद्य की जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही थीं, और शहर के डॉक्टर का विचार एक दूर का सपना था जिसे वे पूरा नहीं कर सकते थे। श्याम अब अकेला कमाने वाला था, एक युवा आदमी जिसके कंधों पर उसके परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने अपने पिता के कमजोर शरीर को देखा और जानता था कि उसे कुछ करना होगा। बोझ बहुत बड़ा था, एक ऐसा पहाड़ जिस पर उसे अकेले चढ़ना था, बिना किसी स्पष्ट रास्ते के। वह जानता था कि उसे मजबूत होना होगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बीमार पिता और अपने प्यारे बुल्सों की याद के लिए भी। उनके गांव में जरूरी सामान के लिए सिर्फ एक ही दुकान थी, जिसका मालिक गिरधारी नाम का एक चालाक आदमी था। वह एक ऐसा आदमी था जो दूसरों के दुख में मौका देखता था, एक ऐसा व्यापारी जिसकी तराजू हमेशा अपने पक्ष में झुकी रहती थी। गिरधारी जानता था कि ग्रामीणों के पास और कहीं जाने के लिए नहीं था, और उसने इस एकाधिकार का पूरा फायदा उठाया। वह सामान ऊंचे दामों पर बेचता था और ऐसी ब्याज दरों पर उधार देता था जो गरीब परिवारों को कर्ज के चक्र में फंसा देती थी। ग्रामीण उसकी अनुचित प्रथाओं के बारे में दबी जुबान में फुसफुसाते थे, लेकिन वे उसे चुनौती देने में बेबस महसूस करते थे। वह उस टूटी हुई व्यवस्था का एक हिस्सा था जिसे उन्होंने अपनी हकीकत के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके संघर्षों के जीवन में एक स्थायी हिस्सा। आने वाले त्योहार के लिए नए कपड़ों की जरूरत थी, उदासी के बीच आशा की एक छोटी परंपरा। श्याम जानता था कि उसे अपने पिता के लिए एक साधारण कुर्ता और अपनी मां के लिए एक साड़ी खरीदनी होगी। भारी मन और मुट्ठी में कुछ कीमती सिक्के पकड़े हुए वह गिरधारी की दुकान की ओर चला। उसके पास कोई चारा नहीं था। दुकान का रास्ता लंबा लगा, हर कदम उसे अपनी बेबसी की याद दिला रहा था। वह शेर की मान में जा रहा था, जानता था कि उसका शोषण होगा, लेकिन जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया। यह उसके गांव में हर किसी के लिए हकीकत थी, जरूरत से तय किया गया जीवन, एक शक्तिशाली आदमी की सनक से नियंत्रित, जो उनकी सामूहिक बदकिस्मती पर पनपता था। श्याम गिरधारी की दुकान में घुसा, एक ऐसी जगह जो बाहर की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद हमेशा ठंडी महसूस होती थी। शेल्फ रंगीन कपड़ों से भरी हुई थीं, लेकिन हवा में घमंड भरा हुआ था। गिरधारी एक बड़े गद्दे पर बैठा था, श्याम को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई कीड़ा हो। श्याम ने विनम्रता से कपड़ों का एक साधारण सेट मांगा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गिरधारी मुस्कुराया। उसने अपने पास का सबसे सस्ता खुरदुरा कपड़ा निकाला। उसने उसकी असल कीमत से दोगुनी कीमत बताई। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। श्याम जानता था कि उसे ठगा जा रहा है, लेकिन त्योहार के लिए अपने पिता को नए कपड़ों की जरूरत उसके आत्मसम्मान से ज्यादा थी। उसने चुपचाप रकम चुकाई। उसके हाथ थोड़ी कांप रहे थे जब उसने मेहनत से कमाए पैसे दिए। जब गिरधारी ने उसे कपड़ों का बंडल दिया तो उसने एक क्रूर टिप्पणी की। अगर तुम खेतों में और मेहनत करोगे श्याम, उसने जोर से मजाकिया हंसी के साथ कहा, शायद एक दिन तुम इन चिथड़ों से बेहतर कुछ खरीद पाओगे। दुकान के दूसरे ग्राहक सभी किसी न किसी तरह से गिरधारी के एहसानमंद थे, उसके साथ हंसने लगे। शब्द श्याम को एक शारीरिक चोट की तरह लगे। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह पूरी तरह से अपमान था। उसकी मेहनत और गरीबी के प्रति ब्लेटेंट अनादर था। उसे अपने अंदर एक आग जलती हुई महसूस हुई, एक ऐसी भावना जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने कपड़े लिए, उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो रहा था, और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। उस रात श्याम सो नहीं पाया। गिरधारी के घमंड भरे चेहरे की छवि और उसकी क्रूर हंसी की आवाज उसके मन में बार बार चल रही थी। छोटा और शक्तिहीन महसूस करने की भावना घुटन भरी थी। उसने अपने सोते हुए पिता को देखा और जानता था कि अपमान का यह चक्र खत्म होना चाहिए। यह अब सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, यह उसके पिता के लिए थी, उसके गांव के लिए थी, हर उस इंसान के लिए थी जिसे गिरधारी ने तुच्छ महसूस कराया था। रात के शांत अंधेरे में
शांत तारों से भरे आसमान के नीचे श्याम ने खुद से एक वादा किया, वह चुप नहीं रहेगा। वह इस अन्याय को अपनी किस्मत के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उसने तभी तय कर लिया कि वह लड़ेगा, गुस्से से नहीं बल्कि ज्ञान से। उसका संकल्प दृढ़ था। वह जानता था कि वह गिरधारी को ताकत या पैसे से चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास दोनों नहीं थे। उसका हथियार कुछ और होना चाहिए था। उसे अपने पुराने स्कूल शिक्षक याद आए जो कहते थे, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। श्याम ने खुद को शिक्षित करने का फैसला किया, उस व्यवस्था को समझने का फैसला किया जिसने गिरधारी जैसे आदमी को फलने फूलने दिया। वह दिन में अपने परिवार का सहारा देने के लिए खेतों में काम करना जारी रखेगा, लेकिन उसकी रातें पढ़ाई के लिए समर्पित होंगी। वह अपने अधिकारों के बारे में सीखेगा, उन सरकारी योजनाओं के बारे में सीखेगा जो उसके जैसे लोगों के लिए थीं, और वह उन जंजीरों को तोड़ने का एक तरीका खोजेगा जिन्होंने उसके गांव को कैद कर रखा था। यह अब सिर्फ कपड़े खरीदने के बारे में नहीं था, यह उनकी गरिमा को वापस पाने के बारे में था। श्याम के दिन कठोर परिश्रम और गहन अध्ययन की एक कड़ी दिनचर्या में बदल गए। दिन में वह चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करता था। सूखी धरती पर काम करने से उसके हाथ कड़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही शाम होती वह एक छोटा तेल का दीपक जलाता और अपनी किताबें खोलता। उसने कानूनों, सरकारी नीतियों और नागरिकों के अधिकारों के बारे में पढ़ा। उसने सूचना के अधिकार या आरटीआई नामक एक शक्तिशाली उपकरण के बारे में जाना। यह विचार कि कोई भी नागरिक सरकार से सवाल कर सकता है और जवाब मांग सकता है, एक रहस्य उद्घाटन जैसा महसूस हुआ। यह उसकी अंधेरी दुनिया में आशा की एक किरण थी, एक ऐसी कुंजी जो उसके गांव के लिए न्याय के दरवाजे खोल सकती थी। उसने हफ्तों तक सावधानी से अपने सवाल तैयार किए। उसका मन तेज और अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। नए आत्मविश्वास के साथ श्याम पास के शहर गया और जिला कार्यालय में एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया। उसके सवाल सरल लेकिन शक्तिशाली थे। उनके गांव में सिर्फ एक ही लाइसेंस वाली दुकान क्यों थी? सब्सिडी वाले सामान और कपड़ों के लिए सरकारी योजनाएं उनके समुदाय तक क्यों नहीं पहुंच रही थीं? उसने रिकॉर्ड मांगे, जवाबदेही मांगी, वह पारदर्शिता मांगी जो हर नागरिक से वादा की गई थी। कार्यालय में क्लर्क एक साधारण किसान को इतना विस्तृत आवेदन दाखिल करते हुए देखकर हैरान था, लेकिन कानून श्याम के पक्ष में था। उसने अपने कागजात जमा किए और अपने गांव लौट आया, अपने दिल में एक शांत आशा लिए हुए। पहला कदम उठाया जा चुका था और अब वह केवल इंतजार कर सकता था। आरटीआई आवेदन ने जिला प्रशासन के शांत गलियारों में हलचल मचा दी। एक आधिकारिक जांच शुरू की गई। श्याम के गांव में जांचकर्ता भेजे गए, एक दुर्लभ नजारा जिसने ग्रामीणों के बीच हलचल पैदा कर दी। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, रिकॉर्ड की जांच की और गांव के व्यापार लाइसेंसों को देखा। उनकी जांच का ध्यान तेजी से गिरधारी की दुकान पर पड़ा। कई सालों से वह बिना किसी जांच के काम कर रहा था, उसकी शक्ति अनियंत्रित थी, लेकिन अब एक आधिकारिक जांच के दायरे में उसके साम्राज्य में दरारें दिखने लगी। जांचकर्ताओं ने धोखे का एक जाल उजागर किया, कर चोरी, अवैध मुनाफाखोरी और हिसाब किताब की किताबों में हेरफेर। गरीबों के लिए आरक्षित सब्सिडी वाले सामानों को जमा करने का गिरधारी का लंबे समय से चला आ रहा रहस्य आखिरकार सामने आ गया। गिरधारी के लिए इसके परिणाम तेज और गंभीर थे। उसकी दुकान को कई उल्लंघनों का दोषी पाया गया। उस पर एक भारी जुर्माना लगाया गया, इतनी बड़ी रकम कि उसके चेहरे से स्मग लुक गायब हो गया। आगे के दंड के रूप में उसकी दुकान को कई दिनों के लिए सील कर दिया गया। उसके दरवाजे अधिकारियों द्वारा बंद और ताले लगा दिए गए। सील की हुई दुकान का नजारा पूरे गांव को एक शक्तिशाली संदेश दे गया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं था। ग्रामीण अविश्वास में देख रहे थे। गिरधारी का उनका डर धीरे धीरे श्याम के लिए एक नए सम्मान में बदल रहा था। एक युवा शांत किसान वह कर गया था जो उन्होंने सभी ने असंभव समझा था। उसने व्यवस्था को चुनौती दी थी और व्यवस्था ने जवाब दिया था। जब गिरधारी की दुकान सील रही, श्याम पहले से ही अगले कदम के बारे में सोच रहा था। एक आदमी को सजा देना काफी नहीं था, उसे अपने गांव के लिए एक स्थायी समाधान बनाना था। उसने एक सरकारी योजना के बारे में जाना जो सहकारी समितियों के गठन का समर्थन करती थी। यही वह जवाब था जिसकी उसे तलाश थी। वह घर घर गया, अपने साथी ग्रामीणों से बात की, उन्हें समझाया कि वे सभी अपनी दुकान के मालिक कैसे बन सकते हैं। उसने एक सहकारी कपड़े की दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसी जगह जहां उन्हें उचित, सरकार नियंत्रित दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े मिलेंगे। इस विचार का उत्साह और जोश के साथ स्वागत किया गया। पहली बार उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखा जहां वे एक आदमी की दया पर निर्भर नहीं थे। गांव के समर्थन और सरकारी योजना से मदद के साथ श्याम ने सफलतापूर्वक एक सहकारी दुकान स्थापित की। यह एक विनम्र दुकान थी,
लेकिन यह सभी की थी। ग्रामीणों ने अपने संसाधनों को एक साथ रखा और जल्द ही शेल्फ ऐसे कपड़ों से भर गए जो किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले दोनों थे। कोई छिपी हुई लागत नहीं थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी, सिर्फ उचित व्यापार और आपसी सम्मान था। गांव की महिलाओं ने बारी बारी से दुकान का प्रबंधन किया, एक ऐसी सशक्तिकरण की भावना महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। सहकारी उनकी एकता और शक्ति का प्रतीक बन गई, जो इस बात का प्रमाण था कि जब वे एक सामान्य भलाई के लिए एक साथ काम करते हैं तो वे क्या हासिल कर सकते हैं। गांव में बदलाव साफ दिख रहा था। गिरधारी ने आखिरकार अपनी दुकान फिर से खोली, लेकिन वह खाली मिली। ग्रामीण अब उसके दरवाजे पर नहीं आते थे। वे अपनी सहकारी दुकान पसंद करते थे, जहां उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाता था। गिरधारी का व्यवसाय ढीला पड़ गया, उसका अहंकार एक शांत एकांत में बदल गया। एक शाम वह श्याम के पास आया, उसका चेहरा हार से भरा हुआ था। तुमने अपना बदला लिया श्याम, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए व्यवस्था का इस्तेमाल किया। श्याम ने उसे देखा, जीत के साथ नहीं बल्कि एक शांत शांति के साथ। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और एक छोटी समझदार मुस्कान दी। श्याम का जवाब सरल था, फिर भी इसमें उसकी पूरी यात्रा का ज्ञान था। गिरधारी, उसने धीरे से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे बदलाव चाहिए था। मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता था जहां किसी को भी वैसा महसूस न करना पड़े जैसा मुझे उस दिन तुम्हारी दुकान में महसूस हुआ था। यह तुम्हें हराने के बारे में कभी नहीं था, यह मेरे गांव को ऊपर उठाने के बारे में था। गिरधारी वहीं खड़ा रहा, अवाक, जब श्याम के शब्दों की सच्चाई उसमें समा गई। श्याम की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, यह आदर्शों की लड़ाई थी, एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज के लिए संघर्ष। उसकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक शक्तिशाली सबक की सच्ची जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए सकारात्मक, स्थायी बदलाव